जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आज हम पढ़ेंगे प्रज्ञा उपनिषद तीसरा मंडल। और जो लेसन का नाम है वो है वृद्धजन महात्म्य प्रकरण। पंचम अध्याय है। तो वृद्धजनों का महात्म्य। तो धौम्य ऋषि, गंगा का किनारा, कुंभ का मेला, और वहाँ पर सभी गृहस्थ और सभी लोग वहाँ बैठे हुए हैं। और वहाँ पर जो हैं, जो वृद्ध लोग हैं, जब उन्होंने गृहस्थ की महिमा बताई, नारी के लिए उसकी दायित्व, उसके जो काम हैं उनको उनको आगे बढ़ाना, ये सब बताया। फिर उसके बाद उन्होंने शिशु के निर्माण की बातें की। तो जो वृद्ध थे वो, उनको लगा कि अब हम क्या करें, हमारा क्या भूमिका है समाज के लिए। तो उनकी मनोदिशा को, उनकी मनोदशा को देखते हुए जो है धौम्य ऋषि जो हैं उनको वहाँ उनको बता रहे हैं कि सभी की उनका मनोभाव जाना और उनको मार्गदर्शन देने के लिए वो यहाँ पर बात चल रहे हैं, कह रहे हैं। यहाँ पर जो प्रज्ञा उपनिषद में कहते हैं, जीवन के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि उसे रुकना नहीं चाहिए। उन्नत होना, आगे बढ़ना, ये जीवन का एक स्वाभाविक धर्म है। चलते रहना, क्रियाशील बने रहना, सृष्टि का ये सनातन नियम है। सभी प्राणी जो हैं वो चल रहे हैं, नदियां दौड़ी चली जा रही हैं। वृक्ष जो हैं, एक छोटा सा बीज जो है अंकुर में परिवर्तन होता है। अंकुर एक विशाल वृक्ष में, वो क्या रुक जाता है उसके बाद? नहीं, वो तब भी चलता रहता है। उसके बाद वो फल देता है, फूल देता है, अनेक बीज आते हैं और अपने विस्तार, अपना विस्तार सबको लाभ पहुंचाता है। तो इस रूप से जो है एक प्रकृति का जो क्रम है वो सब चलता जा रहा है। तो ऐसी ही एक जो हमारी प्रक्रिया है जीवन की, हम जन्म लेंगे, बालपन आएगा, जवानी आएगी, बुढ़ापा आएगा। एक उसमें हमने अपने अपने समय में हमने क्या किया, उसके लिए लिखा है, त्रय ब्राह्मण में लिखा हुआ है। जो चलता रहता है उसकी जंघाएं पुष्ट हो जाती हैं। जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसको पुरुषार्थी कहा जाता है, पुरुषार्थ करता है। तो इसीलिए चरे वेती चलते रहे, चलते रहे। तो यहाँ पे धौम्य ऋषि जो है श्लोक नंबर 16 में देखिए क्या बताते हैं। कहते हैं, पका हुआ फल डाली को छोड़कर अन्यों के लाभ आने के लिए चला जाता है। इसी प्रकार ढलती आयु में वानप्रस्थ अपनाना ही उचित है। ये भारत की शाश्वत परंपरा भी है, एक परंपरा के रूप में। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम। जो वानप्रस्थ है उसको भी अपनाना। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम समाज का ऋण चुकाते हैं और लोक मंगल का हमें श्रेय मिलता है। अगले जन्म के लिए हम पुण्य फल का संचय भी करते हैं। तो इस रूप में हम अपना इस आश्रम में, इस उम्र में आकर हम अपने काम करें। उसमें लिखा, उन्होंने आचार्य जी लिखते हैं कि निराशा को उमंगों में बदले। अब हम निराश हो जाते हैं, अब हम रिटायर हो गए, अब हमने क्या करना है? तो हम निराशा को किस में बदल दें? उमंगों में। और विश्व मंगल के वो काम करें जो अब तक हम कर नहीं पाए थे। बहुत समय नहीं मिला था, परिवार की जिम्मेवारियां थी, माताजी बीमार थे, पिताजी की स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, धन कमाना था, बच्चों का पालन पोषण, उनकी फीस जमा करानी, कितनी चिंताएं गृहस्थ आश्रम में। लेकिन अब जब बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब हमारी क्या चिंता? तो अब जो है अपनी निराशा में नहीं, उमंग में बदल जाए। इससे क्या होगा, हमारा मृत्यु भय से हम छूट जाएंगे। और कैसे होगा? हमारा दृष्टिकोण होगा स्वर्गीय दृष्टिकोण। धरती पर ही स्वर्ग का अवतरण कर लेंगे, अपने आसपास ऐसा वातावरण हम बना लेंगे। तो कहते हैं, आचार्य जी लिखते हैं श्लोक नंबर 23 में देखिए। कहते हैं, जो प्रौढ़ हो चुके, जो बड़े हो चुके, उनको चाहिए कि वो समय रहते ये अनुभव करें कि वो देव संस्कृति के इस अनुशासन को ध्यान में रखेंगे, आश्रम धर्म का पालन करेंगे और आयु का उत्तरार्ध परमार्थ के लिए निर्धारित रखेंगे। कि आयु का जो उत्तर अर्ध, दो अर्ध हो गए, एक पूर्व अर्ध, फर्स्ट इनिंग, और दूसरी सेकंड इनिंग। सेकंड इनिंग जो है, दूसरा जो उत्तरार्ध है, वो किसके लिए रखेंगे? परमार्थ के लिए। अपने बच्चों को पढ़ाया, अब दूसरे बच्चे भी मेरे ही बच्चे हैं, उनको पढ़ाना, उनको आगे बढ़ाना। तो ये जो है, ये एक रेखा बनाएगी, विभाजन रेखा। ये किस रूप से बनाएगी? आत्म कल्याण और विश्व कल्याण दोनों ही तरह से उपयोगी है। इसमें अपना कल्याण भी होता है और विश्व का कल्याण भी। और इससे क्या मिलता है? हमें श्रेय मिलता है। यदि हम इस प्रकार से हम काम करते रहें तो धरती कैसी होगी? स्वर्ग सी। तो इस प्रकार से आचार्य जी ने ये सारी, ये इतना सुंदर, जो कहते हैं कि पुरातन काल में जो सतयुग था वो किसके कारण था? कि लोग अपने जो वानप्रस्थ का सदुपयोग करते थे कि इस आश्रम में मुझे समाज के लिए काम करना है। इसी कारण वो वातावरण सतयुगी था। लेकिन आज क्या हम अपने लिए, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, या खाली बैठे हैं, सुबह देर तक सोए पड़े हैं, अपनी जीवनचर्या, अपनी दिनचर्या को ही अस्त व्यस्त कर दिया?
अब जैसे रिटायर हुए उसके बाद सुबह उठना ही नहीं, देर तक सोए रहना। प्रकृति का कौन सा प्राणी है, शेर है, चूया है, बिल्ली है, कौन सा प्राणी है जो सुबह प्रातः काल में सोया पड़ा है? चिड़िया है, बाज है, कौन सोया है? मनुष्य सोया है। क्यों सोया है? क्योंकि वो एक अपने आप को भूल गया कि मैं मनुष्य हूँ, इन सब प्राणियों से मैं श्रेष्ठ हूँ। तो अपने अपने ये गुणों को हमें छोड़ नहीं देना। तो इन गुणों को हमने ध्यान रखते हुए हमने जो है काम करने हैं। अब इस तैयारी के लिए हमें कुछ काम करना होगा। कैसे तैयारी करनी होगी? कहते हैं इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक घर में बच्चों की संख्या कम हो। हमारे बच्चे कितने हों? अब जैसे अब कब तक हम बच्चों का एक प्रजनन क्रिया में लगे हुए हैं? एक आयु है 25 साल की, 30 साल की आयु तक ये प्रजनन क्रिया पूरी हो जाए, ताकि जब हम वानप्रस्थ में प्रवेश करें 50 के हो जाएं, 55 के हो जाएं, चलिए 60 के हो जाएं, जब हमें जो अपनी जॉब से भी हम निवृत्त हो गए, हमारे रिटायरमेंट हो गया, उस समय तक तो हम अपने बच्चों की जिम्मेवारी से फ्री हो सके, बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो सके। तो ये जो है ये इस प्रकार से काम करना, और बालक के मन में ये बात शुरू से बिठानी है कि वो पितृ ऋण को उसने चुकाना है, माता पिता से जो लिया है उसको चुकाना है। कैसे चुकाएगा? अपने छोटे बहन भाइयों का ध्यान रखकर, अपने लिए स्वावलंबी बनना, और दूसरों का भी ध्यान रखना, पिता के काम में हाथ बटाना, ये बड़े बच्चों का कर्तव्य है। ऋणी किसी का भी नहीं रहना चाहिए, माता पिता का भी नहीं। ये बालक जो है, बात जो है माता पिता के अंदर भर देनी चाहिए। यही धर्म परंपरा भी है। पिता का उत्तराधिकार जहां बच्चों को मिलता है, वहां पे जो मनुष्य की जो पिता है उसके उत्तरदायित्व भी कौन पूरा करेगा, इस बात का भी ध्यान बच्चों को मालूम होना चाहिए। तो ये हमें जिम्मेवारियां जो हैं बांटते हुए, कहते हैं छोटे भाई बहनों, घर के वृद्ध अशक्त जनों का भरण पोषण इस प्रकार करना चाहिए जैसे कि पिता ने बड़े बच्चे का किया। कि माता पिता ने बड़े बच्चों को समर्थ बनाया, तो उसकी ड्यूटी है कि अन्य जो घर के अन्य लोग हैं, अब उनको वो उनके साथ मदद करे, उनकी सहायता करे, उनको आगे बढ़ाए। तो आगे बोलते हैं, आचार्य जी लिखते हैं, कहते हैं बड़ी संतान जब गृह कार्य संभालने लगे तो अधेर का कर्तव्य हो जाता है कि परिवार के शेष सदस्यों की देखभाल करने के साथ साथ अपने समय का अधिकांश भाग परमार्थ प्रयोजन के लिए निकालता रहे। जब अपना बड़ा बच्चा, अपने परिवार के लोग जब अपने स्वावलंबी हो गए, धन कमाने लग गए, अपने परिवार में बहुएं बेटियां बड़ी हो गई, अपने घर की व्यवस्था को संभाल रही हैं, तब हमारी जिम्मेवारी क्या है कि हम अपने समय को कहाँ लगाएं? समाज के कल्याण में। अपने धन को कहाँ लगाएं? समाज के कल्याण में। और ये बात इसमें यहाँ पे लिखी कि ये अपना ध्यान कहाँ रखें? आध्यात्मिक प्रयोजनों में। अध्यात्म किसको बोलते हैं? अपनी आत्मा की उन्नति। अपनी आत्मा की उन्नति कहाँ होती है? हम अपने आप को बलिष्ठ बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, और समाज को भी अच्छा बनाएं। इसी का नाम वानप्रस्थ है। और इसका निर्वाह भी कैसे होना चाहिए? जैसे गृहस्थ धर्म का निर्वाह हुआ है। और हम बोल देते हैं कि हम तो बूढ़े हो गए, अब हमसे कुछ नहीं होता। जब ऋषि वाल्मीकि इतने वृद्ध होकर लव और कुश को शस्त्र और शास्त्र विद्या सिखा सकते हैं, क्या हम अपने घर के छोटे बच्चों को पेन पकड़ना, पेंसिल पकड़ना, ड्राइंग करना, उनको छोटे छोटे बटन लगाना, जो भी हमें आता है, सिलाई सिखाना, क्रोशिया सिखाना, जो भी हमें आता है, जो भी हमारे पास कला है, उसको देकर जाना है, क्या हम नहीं कर सकते? हम इतने बूढ़े हो गए। जब वृद्ध जटायु, जो वृद्ध, उसको जटायु के साथ युवा जटायु नहीं आता, वृद्ध जटायु, जब समाज के अंदर ऐसी अवस्था देखी, सीता को रोते और बिलखते देखा, चुप रह सकते थे कि अतः मैं तो वृद्ध हो गया, मैं क्या करूं, मैं तो नहीं जा सकता। लेकिन नहीं, अपनी अवस्था का ध्यान नहीं रखा, रावण से टक्कर ले ली। मालूम था मैं जीत नहीं सकता, छोड़ूंगा तो तब भी नहीं, फेल होऊंगा, पास होऊंगा, ये बात की बात है। अपना पुरुषार्थ हम छोड़कर हम अपने आप को वृद्ध मान लेते हैं, ये कहाँ की समझदारी? तो ये जो समझदारी है, इसको हम जरूर ध्यान रखें। तो आगे जो है बहुत ही खूबसूरत कहानियां प्रज्ञा पुराण में आप देखेंगे तो ऐसा आनंद आ जाता है कि बस कौन सी कहानी सुनाए और कौन सी छोड़े, ये भी समझ नहीं आता, इतना सुंदर। चलिए आगे पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 44 को भी देख लेते हैं, साथ साथ हम कहानियां भी लेते चलेंगे। कहते हैं, गृहस्थ से निवृत्ति और वानप्रस्थ में प्रवृत्ति, इसके बीच में अपने स्वभाव का परिवर्तन करना पड़ता है, और अपने भावी जीवन का स्वरूप को समझने के लिए अब हम क्या करें? अब हमें अभ्यास तो वही है, गृहस्थ वाला। हम जब कोई ट्रेनिंग करते हैं, नया
ऑफिस जाते हैं, कुछ ज्वाइन करते हैं और सेना में भर्ती होते हैं, तो हमें उसी अनुसार हम ट्रेनिंग लेते हैं। तो क्या वानप्रस्थ की भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी? बोले हाँ, वानप्रस्थ की भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। कहाँ जाना होगा? ऐसे आरण्यक में। गुरुकुल किसे कहते हैं? जहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं। आरण्य किसे बोलते हैं? जहाँ बड़े बच्चे पढ़ते हैं, बड़े लोग पढ़ते हैं। एक गुरु के पास जाकर, ऐसा ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पर हमें क्या सिखाया जाए? कर्म करना सिखाया जाए। आज हमने समाज में जाना है, तो उसके लिए पूर्व तैयारी। तो उसकी पूर्व तैयारी कैसी होगी? हम शरीर से स्वस्थ हैं, ये चेक करना होगा। हाँ, शरीर के लिए हम स्वस्थ हैं, हम समाज में जा सकते हैं। पैसे से समर्थ हैं, हम पैसे से समर्थ हैं। हम समाज के ऊपर भार बनने जा रहे हैं कि भाई कोई हमें आज बस का किराया दे दो, मैं समाज में जाके काम करने जाता हूँ। नहीं, जब हम समाज के ऊपर भार हैं तो हमें नहीं जाना। तो घर बैठ के हम ऑनलाइन काम करें, जरूरत नहीं है जाने की। तो गुरुदेव ने ये बोला, पहले हमें जाकर अपने आप को पहले चेक करना, एक आरण्यक में जाकर वहां का उपयुक्त प्रशिक्षण को प्राप्त करें। ये बहुत ही आवश्यक है। जो ये आरण्यक है, ये किस लिए हैं? ये हमें एक रास्ता बताते हैं, हम किस प्रकार से समाज में नया प्रवेश लें और उसके अनुरूप हम आगे बढ़ें। तो अपनी आगे लिखते हैं आचार्य जी, जिनकी योग्यता और सुविधा प्रवज्ञा के उपयुक्त हो, वो धर्म प्रचार की तीर्थ यात्रा पर निकले। अब जिनकी योग्यता है कि हम इसमें योग्य हैं, इस कामों को कर सकते हैं, तो वो कहाँ निकले? समाज में प्रवज्ञा पे निकले कि जाएं, बाहर जाएं, लोगों को अपना अध्यात्म से ब्रह्म ज्ञान से जोड़ने का प्रयास, शिक्षा भी दें और विद्या भी दें। शिक्षा, उनको स्वावलंबी बनाए, उनको प्लम्बिंग का आना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए, उनको कारपेंटर का काम आना चाहिए, उन्हें ड्राइंग का, पेंटिंग का काम आना चाहिए। ऐसा कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं हो। पौधे लगाना है, गार्डनिंग करना है, जो भी हमारा रुचि है, इंटरेस्ट है, उसको कौन बढ़ाएगा? एक लोक सेवी जो है, वो ही समाज में फैले हुए अज्ञान और अभाव को वही दूर करता है, उसी की जिम्मेवारी है। तो जिसकी योग्यता हो, वो तीर्थ यात्रा पे निकले, जन जन से संपर्क साधे, पिछड़े क्षेत्रों में परिभ्रमण करें, और जहां रात्रि विराम हो वहां पर क्या करें? रात्रि को चुपचाप सोना जाए। उसके लिए आचार्य जी लिखते हैं, कथा, कीर्तन, प्रवचन, सत्संग का आयोजन करें। धर्म धारणा का वातावरण उभारने, लोक मानस को कहाँ, लोगों के मानस मन स्थिति को कहाँ बदलना है, उनको बदलने का काम करें। सत प्रवृत्तियों का परिपोषण करें, वृक्ष लगाते हुए, उनकी महत्ता बताते हुए आज समाज में वो परिवज्या करते रहे। तीर्थ यात्रा इसी को कहते हैं। तीर्थ यात्रा ये नहीं हम मंदिर गए थे, हम तो भाई इतना हमने धन लगाया, इतना पैसा लगाया, वहां प्रणाम किया देवता को और वापस निकल आए। नहीं, हमने रास्ते में जाते हुए उस प्रकृति के सौंदर्य का अनुभव प्राप्त किया, वहाँ के वातावरण को देखा, वहाँ के लोगों को देखा, उनके छोटे छोटे जो लघु उद्योग लगा रखे हैं उसमें हमने सहायता की, उनको प्रेरणा दी। रास्ते में चलते हुए यात्रियों को हमने हाथ साथ बढ़ाया। यदि इस रूप से सबको संदेश देते हुए हम आगे चलते हैं, अनावश्यक भी हम नहीं बोलें अपने आप को, इसके लिए भी आगे यहाँ पे आचार्य जी बताते हैं। तो इस पर जो है हमें जरूर हमें ध्यान रखना है। तो वृद्ध जनों की एक बहुत सुंदर एक उदाहरण मुझे याद आता है कि इनकी जरूरत कितनी है। हम अपने आप को वृद्ध मान लिया, अब हमारी क्या जरूरत है? देखिए वहां पे जब केवट, भरत का जो एक वो है सीन, उसको देखते हैं। जब भरत राम से मिलने वन की ओर जाने लगे, जब वन की ओर केवट के पास वहां पे पहुंचे, तो केवट ने देखा कि बड़ी सेना, रथ घोड़े, इतने सब लोग जो हैं सवार होकर कहाँ आ रहे हैं? राम के पीछे जा रहे हैं। केवट और उसके साथियों ने, सबने देखा, निषाद राज तो बड़े परेशान हो गए कि ये भरत राम को वन में भी चैन से रहने नहीं देगा, उनको मारने के लिए जा रहा है। तो केवट ने एक आवाज दी कि सभी लोग सभी घाटों को घेर लो और भरत को आगे जाने नहीं देना, रोक लीजिए। ये तुलसीदास जी के रामायण में लिखा है। तो सभी लोग जब बात कर रहे थे, तैयार हो रहे थे युद्ध करने के लिए, वहीं पर एक वृद्ध बैठे थे। उन्होंने बोला, नहीं रुको, परिस्थितियों को जाने बिना, उनकी, भरत की मनोदशा जाने बिना यदि तुम युद्ध कर दोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जाओ, पहले जाके भरत से मिलो, जाकर देखो वो किस प्रयोजन से यहाँ पे आया है, किस प्रयोजन से वन की ओर जा रहा है। उस वृद्ध के कहने पर जो केवट, वो लोग कहाँ गए? भरत से मिलने गए। और वहां जाकर जब भरत की दशा देखी, मनोदशा देखी, उनके विरह को देखा, तो कैसे हो गए? वो ऐसे हो गए कि भरत ने उनको अपने सीने से लगा लिया।
कि तुम राम से मिले थे और उसको इतना बड़ा प्रणाम किया तो मालूम पड़ेगा। वृद्ध लोगों का इतना अनुभव, इतनी ज़रूरत है, वो ही समाज की उस दशा को, परिस्थितियों को बदल में एक वृद्ध ने इतना बड़ा काम कर दिया, नहीं तो वहाँ पे क्या हो जाता। तो ये जो है इतना ध्यान, हमारी इतनी ज़रूरत है और हम इसके ऊपर हम काम करें। और भी एक छोटी-सी कहानी यहाँ पर लेते हैं कि एक शेर था, उसने बहुत उत्पात मचा रखा था जंगल में। जब इतना उत्पात मचाया हुआ था, जो शुकर होते हैं, अब कोई भी जानवर है, उन सब ने मिलकर एक मीटिंग की। ऐसी कहानियाँ पढ़ते हैं ना, तो उसमें मीटिंग की तो बोले, इस शेर को हमने मज़ा चखाना है। भई तुझे भोजन चाहिए तो तू खा ले भई, कौन मना करता है? लेकिन उत्पाती होना, उच्छृंखल होना, ये कहाँ की बात है? इसको मारा जाए। जो भी ऐसा काम करेगा उसके ऊपर ज़रूर समाज जो है फिर अनुशासन लगाएगा और मारा जाए। तो सभी प्राणी इकट्ठे हुए और शेर के दरवाजे पर जाकर एक अचानक से जो गुफा के अंदर धावा बोल दिया और उसको पता नहीं था। अचानक हमला हुआ और शेर वहाँ से भागा। तो कहते हैं ताकत किसमें है? क्या शेर जैसा बलवान होना ज़रूरी है या सूझबूझ होना ज़रूरी है? अगर सूझबूझ हमारे अंदर है, तो कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी कठिनाई आए, तो क्या परिवार पीछे रहेगा? नहीं, उसके उनको हम सबको आगे बढ़ा देंगे। हमारे अंदर क्या चाहिए? सूझबूझ चाहिए। केवल शरीर का बलिष्ठ नहीं हो, तो ये है। अब जो वानप्रस्थ के ऊपर जो है कितने लोग, मुझे अच्छे से याद है कि अलवर राजस्थान में एक बार वानप्रस्थ का जो लेसन पढ़ा रहे थे, इसी लेसन को सुखदेव शर्मा भाई साहब पढ़ा रहे थे। उस समय 97 या सन 2000 से पहले की बात है ये। जब वो मंच पे वहाँ पढ़ा रहे थे और यहाँ बैठे लोगों के हृदय बदल रहे थे। मुझे अच्छे से याद है कैसे हमारा हृदय परिवर्तित हो गया। अरे! ये वानप्रस्थ भी कोई अवस्था है, हम तो इसको जानते ही नहीं थे। वहीं बैठे-बैठे ही हम वानप्रस्थ में प्रवेश हो गए कि अपने 2 बच्चों को पढ़ाने बैठे हैं, तो पड़ोस के भी 2 बच्चे ले सकते हैं ना साथ में। लो जी, हो गया वानप्रस्थ। साथ में ही। एक बार फिर वही सुखदेव शर्मा भाई साहब जब मुझे हरिद्वार में मिले, तो हम स्पेशल उनको प्रणाम करने गए। हम नहीं जानते वो कहाँ के रहने वाले हैं, कौन हैं, क्या है उनका, लेकिन उनका जो संदेश था, वो इतना प्रभावित किया कि एक व्यक्ति के, अनेकों व्यक्तियों के जीवन को ही बदल दिया। तो ये जो एक जो प्रेरणा है, जो एक रास्ता दिखाना, किसका काम है? हम लोगों का, जो हम वृद्ध हो चुके हैं, जिनको लगता है कि अब हम रिटायर हो गए, अब परिवार में बच्चे अपना कमाने के लिए गए, वो अपने बिज़नेस पे गए, जॉब पे गए और अपनी बहुएँ, अपने बेटियाँ अपना खाना-खुना बना के चली गई। हम लोग उठें, उनका सहयोग करें, जो हमारे से हो सकता है। पूरा हो नहीं सकता, हमें पूरा सहयोग करना है, पूरा, यथाशक्ति, पूरा सहयोग करें। ये हमारी जो है आज के समय की हमारी ड्यूटी है। अब जो हम आगे चलते हैं, कहते हैं अब श्लोक नंबर 58 को भी देख लेते हैं। कहते हैं जिन लोगों से संभव नहीं हो सकता कि अब हम परिवार की ज़िम्मेवारियाँ कुछ हैं हमारे पर। अब मैं अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे अपनी छोटी ग्रैंड बच्चे हैं जो ग्रैंड डॉटर्स सन हैं उनको, पोता-पोती उनको अकेले छोड़ने का आज का समय तो नहीं है ना। नहीं, मुझे इनकी ज़िम्मेवारी है, इनको रखा। तो घर में बैठे भी तो काम होता है। एक घर में बैठे-बैठे ही हम अच्छे विचारों को सोचें, अच्छे विचारों को पास करें, आपस में एक सद्भावना रखें। और दूसरा आज ऑनलाइन का समय आ गया, ऑनलाइन हम काम कर सकें, नहीं जा सकते बाहर तो कोई बात नहीं, घर बैठे ही हम काम कर लें। आज तो कितना सुंदर समय आ गया। तो ये इस रूप से हम काम करें। आगे बोलते हैं 63 वाला जो पैराग्राफ है वहाँ चलते हैं। कहते हैं अधेड़ व्यक्ति केवल अपने वंशधरों को ही कुटुंबी ना समझे, वरन अपनी आत्मीयता के क्षेत्र का विस्तार करें। इतना आत्मीयता इतनी हो कि ये बच्चा, ये दूसरे का नहीं, मेरा ही तो बच्चा है। ये बात हमको क्यों नहीं आ जाती? ये जो अपने पास काम करने वाला बच्चा है, वो मेरा ही तो है। इसका इसमें इसकी भी वही भूख लगती है, जो मेरे बच्चे को भूख लगती है। इसको भी वही प्यास लगती है, जो मेरे बच्चे को भी लगती है। यदि भोजन को हम बाँट के खाएँगे तो, अपने बच्चे को दिया तो उसको भी दिया। घर में रहने वाले, काम करने वाले, आस-पड़ोस में सब्जी वाला, रिक्शा वाला, अगर हमको पानी पूछ लें, थोड़ा भोजन उनके साथ शेयर कर लें, सुबह से निकलते हैं काम करने के लिए। कितनी सुंदर हमारी परंपरा, लंगर की परंपरा, कि हम वहाँ जाके भोजन करते हैं। तो वो भोजन जो है, क्या ह लंगर के लिए गुरुद्वारा खोलना पड़ेगा? हमारा घर ही गुरुद्वारा है, हमारा घर ही गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे के लिए मुझे बड़ा-सा गुरुद्वारा बनाना पड़ेगा? नहीं, मेरा घर ही। तो इस रूप से अपनी आत्मीयता का विस्तार करें, इस तरह से सभी को अपना कुटुंब मानें। अब इसके अंदर जो है, अब एक बार हम लोग अहमदाबाद गए। अहमदाबाद गए तो वहाँ पे एक आंटी मिले।
कहते हैं जिससे भी एक अक्षर ज्ञान का लिया ना, उसको ज़रूर याद करना चाहिए। वो आंटी मिले तो उन्होंने मुझे बताया कि बच्चों को हम धन देते हैं, वसीयत देते हैं, लेकिन साथ में नसीहत ज़रूर देनी, उनको भक्ति ज़रूर देनी, भक्ति ज़रूर देनी। अब इनको पूजा पाठ करने बिठा दूँ, छोटे-छोटे बच्चों को स्कूल भेजूँ? बोले नहीं। अगर हम भक्ति देते हैं, तो उनके ऊपर जब भी संकट आता है, तो वो भगवान की ओर जाते हैं, ना कि संसार की ओर। वो व्यसन में पड़ जाता है, ऐसे शोक को भुलाने के लिए पता नहीं कैसे-कैसे मद्यपान करा हुआ बिस्तर पे पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो शोक से बाहर नहीं निकल सकता। और यदि यही बचा, जब उसके ऊपर संकट तो सभी के ऊपर आ सकता है, संकट की तो कोई बात नहीं है, संकट भी आएगा, वैभव भी आएगा, दोनों ही आएँगे। तो जब संकट का समय आया, तो वो ईश्वर की शरण में जाए, और जब उसके ऊपर वैभव आया, तब भी वो ईश्वर की शरण में जाए, अहंकारी ना बन जाए। तो ये सब भी दोनों बातों के लिए बच्चों को भक्ति ज़रूर देनी, वसीयत देनी तो नसीहत ज़रूर देनी। माता-पिता ने जो धन हमारे लिए छोड़ा था, उसको हमारे लिए छोड़ा था, वो उनके छोड़े हुए कार्यों को पूरा कर देना। जो पैसा माता-पिता ने हमको दिया, उसको कहाँ समाज के कल्याण में लगा देना, किसी को हम स्कॉलरशिप लगवा दें कि हाँ भई तुम फर्स्ट आओगे, वो ऐसे नहीं देना, स्कॉलरशिप लगवा दिया, इतने पैसे की मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, इसका जो इंटरेस्ट आएगा किसी बच्चे को हम लोग उसको दे दें, हम उसका स्कॉलरशिप कर दें। गाँव में तालाब खुलवा दें, पेड़ लगवा दें, जो भी हम कर सकें समाज के कल्याण के लिए। तो केवल अपने परिवार वालों को ही कुटुंबी ना मानें। अपने लिए हमें क्या है, वंश वृद्धि कैसे करनी है, ये सत्कर्मों का जो वंश चलता है, उसको चलाना। आधिपत्य ना जमाएँ, अपना ही अब सबको हम सलाह देने लग जाते हैं, और जब सलाह देते हैं, वो नहीं मानते, तो हमको बड़ा बुरा लग जाता है। तुमने मेरा कहना नहीं माना, आज इस वजह से ऐसा हुआ। नहीं, हमारी ज ड्यूटी है कि हम अपनी मंत्रणा करें, सलाह दें उनको, परामर्श दें, लेकिन अपने आप से आगे मेरा सलाह मानो, कोई कंपल्सरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। आपने बोल दिया, बस एक बार कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात बोली और अपने साइड पे हो गए। उनके इंटरफेयर नहीं, नई पीढ़ी के साथ बिल्कुल भी उनके ऊपर ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है? स सन्मार्ग की शिक्षा तो देते रहें, पर ना मानने पर मन को खिन्न ना करें। इस प्रकार से हम लोग ये काम करें। तो ये सारी बातें जो हैं, यहाँ हमें बताया। एक गोखले जी की वसीयत है। एक छोटा-सा उदाहरण दिया आचार्य जी ने यहाँ पे प्रज्ञा पुराण में। कहते हैं कि जब ये गोखले जी ने एक न्यूज़पेपर था, वो था, उनका नाम था, न्यूज़पेपर का नाम हरिजन। हरिजन नाम का कोई न्यूज़पेपर महात्मा गांधी जी के समय आता होगा। उसमें महात्मा गांधी ने लिखा कि गोखले ने लिखा था कि अगर मैं मर जाऊँ, तो मेरे मरने के बाद मेरी बड़ी-बड़ी मूर्तियों पे जो पैसा मैं छोड़ के जा रहा हूँ, उसको मूर्तियाँ लगा रहे हैं, लोगों को भोजन कराने में, ठीक है? उसके बाद धर्म सभाएँ करने में, इस पैसे को खराब ना किया जाए, इसको समाज के कल्याण में लगा दिया जाए। हम कहाँ पैसे को लगा रहे हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना कि कोई भी हमें मरने के बाद कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट बाद की भी नहीं हो। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं मर जाऊँ तो मेरी क्रिया चौथे दिन करना, कोई बोलता है 10वें दिन करना, कोई कहता है 17 दिन करना। बच्चे बताना, अब आज के समय में 17 दिन तक कहाँ छुट्टी मिलती है? मिलेगी तो जॉब बचेगी बच्चों की? नहीं बचेगी। बड़ा संकट है। आज समय क्या, कौन-सा समय चल रहा है? एम्प्लॉयमेंट कौन से रिसेशन के उसमें चल रहा है? आप काम पे नहीं आए, जॉब गई। तो उस समय में हमें बहुत सावधान, ऐसी कोई भी, पैंगल उपनिषद में आता है कि मरने के बाद जो योगी व्यक्ति होता है, उसको खुले में छोड़ दो, उसको ज़मीन में गाड़ दो, उसको कहीं फेंक दो, वो तब भी ईश्वर को ही पाता है। इसकी किसी भी, हम इन बाधाओं में ना फँसें और ना ही बच्चों को फँसाएँ। आगे कोई रॉन्ग इन्वेस्टमेंट नहीं करें, ना ही अपने समय का गलत इन्वेस्टमेंट करें, ना ही अपने धन का। धन का इन्वेस्टमेंट हम कैसे गलत करते हैं देखिए। हम कुछ शेयर्स ले लेते हैं। अच्छी-भली पैसा पड़ा था घर में, उसका जाके कहीं, आजकल तो क्रिप्टो, बिट्स, पता नहीं बिटकॉइन, कौन-कौन सी कंपनियाँ, स्कैम इतने चल रहे हैं। लालच के क्रम में माता-पिता आ जाते हैं और अपने पैसे को वहाँ इन्वेस्ट करते हैं कि चलो डबल हो जाएगा। नहीं, आज के समय में सिर्फ़ एक ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि वो पैसा जो है, उसको एक नियमित रूप से मेरे को बुढ़ापे तक वो पैसा मुझे मिलता रहे, मुझे किसी से माँगना ना पड़े। तो ये जो है एक राइट इन्वेस्टमेंट, और ये भी नहीं कि सब बाँट दिया और स्वयं खाली बैठे हैं, वो भी नहीं, अपने पास सँभाल के रखना, पराधीन न बने। तो ये बात जो है, और एक और बात भी आती है कि एक पिता अकेले रह गए, अब पुत्र जो है पत्नी के साथ रहता है। तो एक दिन पिता ने बोला भोजन में कि मुझे दही दे दे, ये कहानी आती है इसमें छोटी-सी एक। तो बेटा दही है? तो बहू बोलती है दही नहीं है पिताजी।
तो पिता बोलते हैं दही नहीं है, कोई बात नहीं, रोटी खा के चले जाते हैं। बेटा सुन रहा था। इतने में पुत्र आता है भोजन खाने, तो पत्नी जो है उनकी, बहू जो है उसको, अपने पति को, बेटे को दही परोस देती है। तो वो बोलता है, बेटा नोटिस कर लेता है कि पिता को दही नहीं दिया क्या, मुझे दिया क्या? तो अपने पिता को बोलता है कि पिता, मैंने एक लड़की देखी है और मैं आपका विवाह करना चाहता हूँ। बोले, अरे ये क्या कर रहा है? बोले, मैं कुछ नहीं कर रहा, आपके लिए दही का इंतजाम कर रहा हूँ, कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको दही दे सके। तो ये जो है अपने माँ-बाप की समस्या को समझना, कि आज माता-पिता को किसकी ज़रूरत है। एक ऐसी ही एक मूवी आई थी, आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। रेणुका साहनी जी की एक शॉर्ट मूवी है। उसके अंदर जो है वो वृद्ध आश्रम में जाती हैं और एक विवाह करती हैं। अगर उनकी ज़रूरत है, कहते हैं प्रेम चाहे 17 वर्ष का हो, चाहे 70 वर्ष का, उसको सम्मान मिलना ही चाहिए। माता-पिता को यथा योग्य उनको साथी हों, उनकी मित्र हो, महिला माँ के लिए है, उसकी सहेलियाँ होनी चाहिए, उनका वेलकम होना चाहिए, उनके साथी होने चाहिए। वो वॉक पर जाती हैं, वो योगा करती हैं, वो अपना स्वाध्याय करती हैं। उनके लिए एक अच्छा जो चाहिए, हम मैंने खुद भी एक बार गुरुदेव से प्रार्थना की थी, हे गुरुदेव, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छा फ़ोन दे दो, उसके अंदर इंटरनेट दे दो, एक गाड़ी दे दो, एक ड्राइवर दे दो, जिस पर बैठ के मैं आपका काम कर सकूँ। देखिए, इसलिए नहीं कि मुझे मुझे विलास चाहिए, मुझे विलासी जीवन चाहिए, इसलिए नहीं, मैं काम करूँ, तो मुझे ये एक फ़ोन चाहिए तो इंटरनेट भी साथ चाहिए। एक गाड़ी चाहिए तो मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, एक ड्राइवर भी चाहिए गुरुदेव, क्योंकि मैं तो चलाना जानती नहीं, चलाऊँगी तो मैं परफेक्ट नहीं हूँ, किसी को मैं दुःख पहुँचा दूँगी, चोट लगा दूँगी। तो ईश्वर कहते हैं जो माँगे ठाकर अपने से सोई सोई देवै। हम माँगे तो सही, परोपकार के लिए, दूसरों के लिए माँगे तो सही, आज उसने क्या नहीं दिया। तो वो जो है, हम जो है अपने समय को कहाँ लगा रहे हैं, इस पर हम ध्यान रखें, और माता-पिता की हर वो ज़रूरत, जिसकी उन्हें ज़रूरत है, समय पे उनका मेडिकल चेकअप, अपने हम स्वयं अपने बच्चों को भी इस बात की प्रेरणा दें। अपने लिए ध्यान रखें, हम अपना ही ध्यान रखें। मम्मी माँ बताती ही नहीं कि मेरा चश्मा जो है मुझे ढंग से नहीं दिख रहा। जब माँ बताती है, तभी तो बच्चा डॉक्टर पास ले जाएगा। वो खुद ही मुँह में दाँत में दर्द है, कभी लौंग चबाएगी, कभी कुछ चबाएगी, दाँत को जला के, सड़ा के रख देगी, और फिर डॉक्टर पास जाएगी, वो निकाल देगा। अगर समय रहते बता देती तो वो दाँत बच जाता ना, निकालना नहीं पड़ता। आजकल समय विज्ञान का युग है। तो ये जो है लापरवाहियाँ बरतना, ये सब जो है किसी व्यक्ति को, किसी भी अधेड़ व्यक्ति को शोभा नहीं देता। अपने आप अपना ध्यान रखना। अब ये जो प्रेम की बात की, समझदारी, एक बार क्या हुआ कि गाँव में बहुत तेज बादल बन गए, खूब बिजली चमकी। तो अब सब लोग वहाँ खड़े, अब जो है डर रहे, गडरिया, किसान, कि इतनी बरसात आएगी, सारी फसल नष्ट हो जाएगी, सब हो जाएगा, नाश हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे बिजली जोर से, बादल जब गरजा, तो वो वृद्ध ने क्या बोला, जो गरजते हैं ना, वो बरसते नहीं हैं। ये सिर्फ गर्जना कर रहे हैं, ये मेघ चले जाएँगे। और जो है मेघ चले गए, थोड़ी देर बाद गर्जना। हमारा काम उनको पॉजिटिव थिंकिंग देना, डराना नहीं। अरे आज तो बरसात आएगी, तुम सब बह जाओगे। लो जी, सब नहीं भी बह गए ना, उनका मनोबल बह जाएगा। आज हमने उनको रोकना, उनके मनोबल को बढ़ाना, ये हमारी जो अपनी दूसरों के दुःख से दुखी होना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक बहुत सुंदर बात याद आती है। उनका नौकर सो रहा था और उनको कमरे के अंदर जाना था। वो सो भी ऐसे रहा था दरवाजे के आगे। अब वो उसके उसके ऊपर से कूद के जाएँ तो एक सभ्यता नहीं दिखती। तो वो बैठे हैं कि वो उठेगा और मैं जाऊँगा। तो उठा, बोले आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? बोले तुम भी तो दिन भर काम करते हो। कस्तूरबा जी की भी कहानी है इसमें एक, कि वो उनके पास मोतीलाल नेहरू जब उनके घर में आए, वो सो रही थी। तो गांधी ने उनको नहीं उठाया, कि महात्मा गांधी ने, कि भोजन बना दो। वहाँ जो काम करने वाले बच्चे थे उनको उठाया। जब कस्तूरबा गांधी उठी, तो उठकर जब पता चला कि उन बच्चों को उठाया और उनको नहीं उठाया, तो उनको बड़ा दुःख लगा। कहने लगी ये कैसी बात है? वो बच्चे भी तो दिन के थके हुए सारा दिन आश्रम में काम करते हैं। अगर वो थक गए, मैं थक गई, तो वो भी तो थके हैं। तीनों उठ जाते तो तीनों मिलकर जल्दी काम कर देते हैं। जब दूसरों के दुःख से हम दुखी होने लगते हैं, तब हम समझें कि हम अध्यात्म की जो यात्रा जो है वो मंगलमय चल रही है। दूसरों की पीड़ा से हम पीड़ित हो रहे हैं, नहीं होते। जब ऐसी पीड़ा आने लग जाए, तब हमें लगेगा कि हमने इस अध्यात्म को हम जानने लग गए।
आगे चलते हैं। वंशजीवी, इसके लिए श्लोक नंबर 72 में देखते हैं कि वंशजीवी यदि आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी हो गए हैं तो अपने धन को कहाँ लगाना? समाज के कल्याण में। जो जरूरतमंद है, असहाय है परिवार का वो व्यक्ति जो चल नहीं सकता, जो बालक भी थोड़ा सा कमजोर है स्वावलंबन से, तो उसके लिए पूरा प्लानिंग कर दें कि इतना धन जो है इसको मंथ के हिसाब से मिलेगा। सारा पैसा एकदम से उसको अगर दे भी दिया अयोग्य बालक को, तो वो क्या कर देगा? वो सब समाप्त कर देगा। उसका पूरा प्लानिंग से उसको वो धन जो है उसको दिया जाए। धन किसके लिए? लोक मंगल के लिए ही समर्पित होना चाहिए। आगे बोलते हैं प्रथाएं परिवर्तनशील हैं। अब जो प्रथाएं हैं, हम लोगों ने कुछ प्रथाएं ऐसी पाली थी जो अब हम लोगों ने हमने पर्दा प्रथा का पालन किया था ना, हमारे माता पिता के समय थी। लेकिन आज के समय में अगर अपनी बहू को पर्दा दें तो हमें लगेगा सबसे बड़े अज्ञानी हम ही हैं। ऐसी प्रथाओं को हम आज भी ढो के चल रहे हैं। नहीं, समय के अनुसार पर्दा प्रथा, जितनी भी प्रथाएं हैं जो अमंगलकारी हैं, जो समाज को आगे बढ़ाने को पीछे रखने में सहायक है, उनको बदल देना चाहिए, रेनोवेशन हो जाना चाहिए। नई पीढ़ी को अपनी तरह से आगे बढ़ने की छूट देनी चाहिए। असहयोग करें किसका? विरोध करें किसका? अनैतिक कार्यों का। जो गलत है उसका विरोध होना ही चाहिए, जैसे जटायु ने किया। नहीं, नहीं होने देंगे। असहयोग करें, विरोध करें, उपेक्षा करें, समझाएं कि नहीं ये बात नहीं मंजूर हमें। अब अपनी बात को कहने में भी संकोच ना करें कि मैंने तो कहा ही नहीं। कहना है। क्यों? हम अपनी अपनी ड्यूटीज को हम पूरा कर रहे हैं, तो हमें जरूरत है कि आप लोग भी हमारे साथ ताल से ताल मिला के चलो, साथ में चलिए। अवृद्ध अवस्था में अपने भोजन का ध्यान रखें। आचार्य जी लिखते हैं, आहार की मात्रा को घटा दें। कैसा खाना खाएं? सुपाच्य खाएं, सात्विक भोजनों को ग्रहण करें, कच्चा भोजन खाएं, फल ज्यादा इस्तेमाल करें, सब्जियों को इस्तेमाल करें, स्वस्थ रहें। जड़ी बूटियां, तो अभी तुलसी का काढ़ा बना लिया, कभी दालचीनी का बना लिया, कभी कुछ अपना बनाते हुए अपना एक सुंदर जीवन क्रम जो है हम चलाएं। जिस तिस बात पे खींचे नहीं। ये खींचना, हर बात पे झल्ला पड़ना, नाराज हो जाना, निराश हो जाना। माता जी अंदर सो रही हैं, क्यों आज नाराज हैं? अरे, माता जी नाराज हैं, ये कहाँ की बात है? पिताजी नाराज हैं, ये नाराजगी कहाँ से आ गई? आपको नहीं अच्छा चल रहा, आप आके बोल दीजिए ना कि ये बात नहीं अच्छी लग रही मुझे, बात खत्म। थोड़े में बोलिए। सारा दिन उसकी एक ही बात को पकड़ा और सारा दिन रट्टा लगा के बैठे हुए हैं, मुंह सुजा के बैठे हुए हैं। ये एक सभ्य व्यक्ति को शोभा नहीं देता। तो ये सारी बातों पे हमें ध्यान रखना है। अपने पराये का अंतर नहीं करें। अभेद दर्शनम ज्ञानम, बार बार अभेद का दर्शन ही ज्ञान है, ज्ञान और कोई नहीं है। स्नानम मनोमल त्यागे। स्नान क्या है? अपने मन का मल, अपने मन के मैल को त्यागना, ये स्नान है। सुबह उठे, सुबह 7 बजे, 4 बजे नहीं नहा सकते, कोई बात नहीं। 7 बजे, 8 बजे, जब आपको सुविधा हो, अपने शरीर के स्वास्थ्य के अनुसार धीरे से अपना स्नान कर लिया, पूजा पाठ कर लिया। अपनी स्नान किसका है? मन के मल का। शौच क्या है? इंद्रिय निग्रह है। ध्यान क्या है? अपना ही चित्त को अच्छा रखना, सुंदर रखना, अपने काम को, हर काम को ध्यान से करना। काम को लापरवाही से करना, रास्ते में खुद ही गिलास रख दिया और खुद ही ठोकर मार के उस पे चोट लगा के बैठे हुए हैं, ये कहाँ की शोभा? तो ये पूरा ध्यान से हम इस बात से काम करें। तो अपने पराये का अंतर ना करें। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, ये चार चीजें जो हैं, ये वानप्रस्थ में जरूर करनी है। हमें साधना करनी है, अपने आप को साध लेना है। अपने स्वाध्याय को, नियमित स्वाध्याय, हर हर स्वाध्याय रोज पढ़ना। कोई दिन ऐसा ना हो जो हमने अध्ययन ना किया हो। पहले समय में भी हम देखते हैं, हमारी दादी वगैरह रामायण का पाठ लेके बैठी होती थी, गीता पढ़ती होती थी। जैसे जैसे उनकी, जैसे हमारी वो है, नहीं पढ़ सकती तो बाकी बहनें उनके पास बैठी होती थी। एक पढ़ती थी, अनेक सुनती थी। गीत गाते थे, लोकगीत गाए जाते थे। लोकगीतों के माध्यम से क्या होता था? समाज में चेतना का प्रसार होता था। तो इस प्रकार से जब हम काम करते हैं, तब जो है हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। आगे अपने आप को संयमी बनाएं, सेवा भाई भावी बनाएं और साथ में उदार परोपकारी बनाएं। इस प्रकार से चलने से अपना जीवन भी शांतिमय और दूसरों का भी। इसे अपना भी हित, संबंधियों का भी हित। जो इस प्रकार से, जो जब थोमे ऋषि ने सारी बातें वृद्धजनों को बताई, तो उनको याद आया कि हमने आज समाज के लिए क्या करना है। हम रिटायर तो स्कूल से हुए हैं ना, आसपास को बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाने के लिए तो हम रिटायर नहीं हुए ना। सरकार तो हमें पेंशन दे रही है ना, हमें तो भोजन हमारे घर में आ रहा है ना। तो जिसके पास नहीं आ रहा, जिनके पास शिक्षा का वो नहीं है, अगर हम सब जितने रिटायर्ड टीचर
हम घर में बैठे हुए अगर हम इस काम को कर लेते, रिटायर्ड जो जितने भी लोग हैं, अपने आलसी में नहीं बताते, क्या भारत निरक्षर है? साक्षरता अभियान चलाने पड़ते? बच्चे पढ़ नहीं सकते, बड़ी स्त्रियाँ पढ़ नहीं सकती, कैसे नहीं पढ़ सकती? एक-दूसरे को पढ़ाया जाए, ज़ीरो से स्टार्ट किया जाए, उनको पढ़ने में असुविधा आती है एबीसी से शुरू किया जाए। चलिए क, ख, ग से शुरू करते हैं, फिर से पढ़ते हैं। तो जब इस तरीके से पढ़ेंगे, तो निश्चित है हम जिस समाज में रहते हैं, वहीं पर ही ईश्वर का अवतरण हो जाएगा। उसके लिए ना इस लोक को छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने घर को छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आज हमें दूसरे देशों की ओर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ हम रहते हैं, परस्पर सहयोग से रहेंगे। तो ये जो वानप्रस्थ जो है, एक लोक मंगल कार्य करने के लिए हमें मिला है। इसकी महत्ता को समझना आज से हम और साथ में ये भी है, जब हम अवधूत उपनिषद पढ़ते हैं, तो उसमें आता है कि जो इन आश्रमों से ऊपर उठा हुआ है, उस अवस्था को अवधूत बोला गया। नहीं मैं तो अभी ग्रस्त में फँसा हूँ, मैं लोक मंगल के कार्य कैसे कर सकता हूँ? हम तब भी कर सकते हैं। मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं लोक मंगल के कार्य कैसे कर सकता हूँ? जब भगवान राम अपनी ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त करते ही, ग्रस्त में प्रवेश करते ही वनों में वानप्रस्थ को ले लिया, इतना बड़ा संकल्प कर लिया कि निश्चरहीन करूँ वही, भुज उठाए प्रण कीन, ऐसा संकल्प लेकर असुरों का विनाश कर दिया। तो ये कि कौन-सी परंपरा थी? कौन से आश्रम में थे? वानप्रस्थ में। ये कभी भी लिया जा सकता है। अपने जीवन का 6 महीने शांतिकुंज में जाके, किसी ऐसी जगह पे जाकर जहाँ पर जिनको ज़रूरत है, स्लम एजुकेशन के अंदर रास्ते में भीख माँग रहे हैं लोग, उनको रोकना, उनको स्वावलंबी बनाना, उनको एक जगह पे इकट्ठा करना, जहाँ पर वो लोग गरीब लोग रहते हैं, उसी जगह पे जाकर एक छोटा-सा स्कूल खोल देना। वहीं की किसी महिला को बिठाकर वहाँ पर उसको मासिक आमदनी दे देंगे, तुम पढ़ाओ बेटा, अपने आप से बच्चों को इकट्ठा कर, उनको पढ़ा, तुझे हम इतने पैसे दे देंगे। कौन तैयार नहीं होगा? वहीं के लोग मिल जाएँगे। वहीं पर एक मंदिर में, वाल्मीकि आश्रम में, वहीं के कम्युनिटी सेंटर में इतनी जगह खाली पड़ी हैं। बस अपने आप को थोड़ा-सा एक हल्का-सा मोटिवेशन देना है। ये काम स्वतः चलने लग जाएँगे। जब इस रूप से हम काम करेंगे, तब हम समझेंगे कि आज हम अपने जीवन को सार्थक कर पाए। तो इसी के साथ जो है धौम्य ऋषि ने इस प्रकार के प्रवचन किया और उत्तरार्ध की तैयारी करने के लिए सभी श्रोताओं को समझाया। तो यही आज के सब अध्याय को यहीं पे रखते हैं। इति श्रीमद्प्रज्ञापनिषदे ब्रह्म विद्या आत्मविद्या युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणयों श्री धौम्य ऋषि प्रतिपादिते वृद्धजन महात्म्य इति प्रकरणो नाम पंचम अध्याय। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। तो चलिए हम आगे चलते हैं विचारों के क्रम में।